हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं संदीप कुमार आपका दोस्त आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस से चैप्टर 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप जानते हैं पिछली वीडियो में हमने जाना था कि मैटर क्या होता है, उसके क्या क्या फॉर्म्स होती हैं, उसके स्टेट्स क्या होते हैं, क्या मैटर अपनी जो अवस्थाएं होती हैं, जो स्टेट्स होते हैं, क्या वो चेंज कर सकता है, इवेपोरेशन के बारे में और काफ़ी और इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, आज उसी को आगे हम कंटिन्यू रखते हुए चैप्टर 2 का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कंटेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले पार्ट 1 है इज एवरी मैटर प्योर। क्या हमारे आसपास जितने भी मैटर हैं, पदार्थ हैं, क्या वो शुद्ध हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन प्योरिटी, यानी कि शुद्धता के आधार पर हम मैटर का डिवाइड देखेंगे, उसकी फॉर्म्स देखेंगे। व्हाट इज ए मिक्सचर, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, हम मिक्सचर के जो मिश्रण होता है उसके टाइप्स देखेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ए सॉल्यूशन, यानी कि विलयन क्या है, और प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन, जो हमारी जो सॉल्यूशन होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और पार्ट 2 के बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, और पार्ट 3 के बारे में भी आप देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 पार्ट 3 आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तो अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून, यानी कि हमारे से जुड़े रहें, अगली वीडियोस का इंतजार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास पार्ट 2 और पार्ट 3 जल्द से जल्द पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे इज एवरी मैटर प्योर। क्या हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, क्या वो शुद्ध हैं। देखिए, ये प्योर शब्द जो है इसके बहुत ज्यादा मायने हैं हमारे जीवन में। कैसे, आप सभी को मालूम है, आप किसी भी दुकान पर जाते हैं, कोई भी कुछ भी चीज खरीदते हैं, तो आपको क्या चीज चाहिए, जो बिल्कुल जेन्युइन हो, फ्रेश हो, प्योर हो। तो इस प्योर शब्द की बहुत इंपॉर्टेंस ही है हमारी लाइफ में। देख लीजिएगा, ये प्योर मिल्क है, ये प्योर साल्ट है। इसी के बारे में हम देखते हैं प्योर शब्द का क्या मतलब है। हैव यू एवर नोटिस्ड द वर्ड प्योर। आपने कभी प्योर शब्द पे क्या ध्यान दिया है? क्या आप तो इसको जीवन में अपने में हमेशा यूज करते हैं। कभी भी दुकान पे जाते हैं तो अपने दुकानदार से कहते हैं बिल्कुल शुद्ध नमक देना, शुद्ध घी देना, जो भी चीज आप लेते हैं बिल्कुल शुद्ध या प्योर चाहिए आपको। हमें भी चाहिए, हर किसी को चाहिए। वही हम किसी को रुपए देते हैं तो हमारा कंज्यूमर राइट्स है कि हम उससे रुपए के बदले हम बिल्कुल शुद्ध चीजें चाहिए, हमको शुद्ध वस्तुएं चाहिए। तो इसके बाद चलिए बात करते हैं रिटन ऑन द पैक्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड डेली एसेंशियल थिंग्स, यानी कि जो भी आप डेली यूज करने वाली वस्तुएं हैं, जिनका हम उपभोग करते हैं या उनको खाते हैं, तो वे हमें क्या होती हैं। फॉर एग्जाम्पल प्योर मिल्क, प्योर घी एंड प्योर साल्ट। जो हम डेली एसेंशियल की वस्तुएं हैं जिनका हम यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए प्योर मिल्क जो शुद्ध दूध है, प्योर घी एंड प्योर साल्ट। मैंने आपको बताया ना कि हम किसी भी दुकान पर जाते हैं तो क्या कहते हैं, प्योर नमक, प्योर शुद्ध कोई भी चीज हो, चाहे आप किसी भी चीज तरह की वस्तु हो, बिल्कुल प्योर हो। फॉर ए कॉमन पर्सन, एक आम आदमी के लिए प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन क्या मतलब हुआ है, क्या होता है, मिलावट। फॉर ए कॉमन पर्सन, एक आम आदमी के लिए प्योर शब्द का क्या अर्थ होता है। एक आम आदमी कहता है कि प्योर तो वही वस्तु है ना जिसमें मिलावट ना हो। भाई सही बात है, मिलावट जिसमें नहीं होगी वही तो प्योर होगा। लेकिन फॉर ए साइंटिस्ट all these things are actually mixtures of different substance and hence not pure। लेकिन अगर हम साइंटिस्ट की बारे में बात करें, उनके नजरिए से अगर हम देखें तो जो प्योर इस शब्द का मतलब क्या होता है, साइंटिस्ट के नजरिए से हम देखें तो कोई भी वस्तु एक्चुअली में बिल्कुल वो अकेली नहीं होती है। वो कोई भी वस्तु वो दो या दो से अधिक जो शुद्ध हैं, जो सब्सटेंस हैं, मिक्सचर से बनी हुई होती है। जो हमारे दो या दो से अधिक सब्सटेंस हैं, शुद्ध पदार्थ हैं, उनसे मिलकर बनी होती है। तो इस बात का क्या मतलब होता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ प्योर नहीं होता है। आई बात समझ में। चलिए आगे बात करते हैं, आगे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल्स के तौर पर मिल्क इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ वाटर। देखिए, जो दूध होता है वाकई में वो एक्चुअली में क्या होता है, वो हमारा पानी का, फैट का, यानी वसा होती है, प्रोटीन्स, यानी कि जो हमारा दूध होता है वो पानी, वसा और प्रोटीन का मिक्सचर होता है। अब देखा कि दूध भी शुद्ध नहीं होता है, ये भी 3-4 और भी बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है।
व्हेन ए साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज प्योर, अगर कोई एक साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक कहता है कि यह वस्तु, यह पदार्थ शुद्ध है, तो उसके क्या मतलब है? दैट ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। इसका मतलब ये है कि कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु है, उसमें जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यानी कि उस पदार्थ में जो हमारे पार्टिकल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो एक ही तरह की केमिकल नेचर होनी चाहिए, उनकी जो प्रकृति है वो एक जैसी होनी चाहिए। जैसे अगर हम मान लीजिए अगर हम पानी में चीनी या नमक घोलें तो वो घुल जाएगी, तो उसी का मतलब ये है कि जो उनकी केमिकल नेचर है, जो एक दूसरे में घुल जाएं या एक दूसरे में मिल जाएं, उसी को हम कहेंगे प्योर, उसी को हम कहेंगे, उसका मतलब होता है प्योर होता है वो साइंटिस्टों की भाषा में। आगे बात करते हैं, ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। जो एक शुद्ध पदार्थ होता है वो क्या होता है? एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो शुद्ध पदार्थ होता है उसमें शुद्ध तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो शुद्ध पार्टिकल्स होते हैं वो उसके अंदर होते हैं। इन अदर वर्ड्स, हम अन्य भाषा में कह सकते हैं ए सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि जो प्योर मैटर होता है, जो शुद्ध पदार्थ होता है, वो हमारा क्या होता है? वो पदार्थों से मिला हुआ एक अकेला मैटर होता है, जो बिल्कुल उसमें एक जैसी केमिकल नेचर के जो सब्सटेंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वही हमारा प्योर मैटर होता है। चलिए आगे बात करते हैं, देखते हैं टाइप ऑफ मैटर बेस्ड ऑन प्योरिटी, यानी कि हम देखेंगे कि क्या शुद्धता के आधार पर मैटर को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, कि इसको कितने पार्ट्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर बेस्ड ऑन प्योरिटी, यानी कि अगर हम शुद्धता के बारे में बात करें, शुद्धता के आधार पर मैटर को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 देख लीजिएगा, नंबर 1 है प्योर सब्सटेंस, जिसको हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। नंबर 2 इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स, जिसको हम अशुद्ध पदार्थ या जिसको हम मिश्रण भी कहते हैं। As we look around, we can see that most of the matter around us exists as mixtures of two or more pure components. For example, देख लीजिए सी वाटर, जो समुद्र का पानी होता है, मिनरल्स, सोइल, जो मिट्टी होती है, एटसेट्रा, और ऑल मिक्सचर्स। चलिए इसके बारे में हम हिंदी में देख लेते हैं। As we look around, जब हम अपने आसपास देखते हैं, we can see that most of the matter around us exist as a mixture of two or more pure components. जो हमारे आसपास की सभी वस्तुएं हैं वो किसी ना किसी तौर पर एक या दो से ज्यादा जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनसे मिलकर बनी होती है। मैंने पीछे आपको बताया दूध भी आपका किससे बना होता है? फैट से बना होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स, इनसे बना होता है ना आपका दूध भी। यानी कि आप वाटर देख लीजिएगा, वो क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलकर वाटर बनता है। कोई भी चीज हो वो दो या दो से अधिक कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिएगा सी वाटर, जो आपका समुद्र का पानी होता है, उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन, उसमें सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक होता है, मिनरल्स होते हैं, सोइल यानी मिट्टी होती है, और ऑल मिक्सचर्स, मिट्टी में भी कई तरह की मिट्टी होती है, आप इसके बारे में कभी और बताएंगे। ये सभी क्या होते हैं? मिक्सचर्स होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, व्हाट इज ए मिक्सचर। अब आपने ये तो जान लिया कि मिक्सचर शुद्धता के आधार पर कितने तरह के होते हैं मैटर। अब उसके बारे में बात करते हैं, व्हाट इज ए मिक्सचर। मिश्रण क्या होता है भाई? ये मिश्रण शब्द कहां से आया? अब इसके बारे में बात करते हैं, व्हाट इज ए मिक्सचर। इन केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान में, व्हेन टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंस मिक्स विद ईच अदर इन एनी प्रोपोर्शन विच आर फिजिकली कंबाइंड नॉट केमिकली आर कॉल्ड मिक्सचर्स। देखिए रासायन विज्ञान की भाषा में, केमिस्ट्री में, हम किसी भी पदार्थ को मिक्सचर्स कब कहेंगे, या मिक्सचर शब्द का क्या मतलब है? मिक्सचर शब्द का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी रेशो में, किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए और वो फिजिकली कंबाइंड हो, यानी कि एक दूसरे के साथ भौतिक रूप से जुड़े हुए हों, वो फिजिकली कंबाइंड हो, लेकिन उनमें कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हीं को हम मिक्सचर कहते हैं, उन्हीं को मिश्रण कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे बात करते हैं, मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। जो हमारे मिक्सचर्स होते हैं, मिश्रण होते हैं, वो एक, दो या दो से अधिक जो वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म, यानी कि जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, उनसे मिलकर, जो दो या दो से अधिक पदार्थ जो शुद्ध होते हैं, उनसे मिलकर मिश्रण बनता है। इन अदर वर्ड्स, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ए केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। जो अदर दूसरे शब्दों में कहें तो जो मिक्सचर होता है, जो हमारा मिश्रण होता है,
उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, उसके जो हमारे जो सब्सटेंस होते हैं मिक्सचर में, उनके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, वो एक दूसरे के साथ फिजिकली कंबाइंड होते हैं। यह आपने जाना ना। चलिए आगे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके उदाहरण देख लेते हैं। सी वाटर, अभी पीछे मैंने आपको बताया समुद्र का पानी जो होता है ए मिक्सचर ऑफ वेरियस साल्ट एंड वाटर। जो समुद्र का पानी होता है, ये तो आप जानते होंगे कि समुद्र के पानी को पिया नहीं जा सकता है। क्यों नहीं पिया जा सकता? क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो वो किस चीज का मिक्सचर होता है? समुद्र का पानी, साल्ट एंड वाटर, यानी कि जो समुद्र का पानी होता है वो पानी और नमक का मिश्रण होता है। एयर, जो हमारे आसपास की हवा है, आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि जो हवा में कौन कौन सी गैस होती हैं। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है, उसके बाद हमारी ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और बहुत सारी और भी गैसें मौजूद होती हैं। तो ये एयर जो है, हवा है, ये भी बहुत सारी हवाओं का, बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। उसके बाद बात करते हैं आगे। जो इंक होती है, जो आपके पेन में यूज होती है, वो भी क्या होती है? वो जो आपकी डाई जो होती है, कलर यानी रंग बिरंगी स्याही जो होती है, उनका मिक्सर होती है, एटसेट्रा। यानी कि और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इन्हीं के बारे में अभी हम बात करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। चलिए हम सब अब देखते हैं जो मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, उसके उदाहरण देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये है मिक्सचर ऑफ साल्ट इन वाटर। देखिए अगर हम पानी में अगर हम नमक को मिलाएंगे तो क्या होगा कि जो नमक को हम धीरे धीरे जैसे ही पानी में चम्मच की मदद से घुमाएंगे तो जो हमारा साल्ट होता है, नमक होता है, वो घुल जाता है। और आगे बात करते हैं मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड शुगर। लेकिन अगर हम नमक को और चीनी को बिना किसी पानी की मदद से अगर हम उनके घोलने की कोशिश करेंगे तो क्या घुल जाएंगे? ना, नहीं घुलेंगे। तो ये हमारे मिक्सचर होते हैं। आगे बात करते हैं जो हम वायु यानी कि जो हमारी एयर होती है, जो उसको हम ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें कौन कौन सी गैस होती हैं? मैंने पीछे आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन और बहुत सारी गैसें। तो ये सभी क्या है? मिक्सचर है, मिश्रण है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि मिक्सचर किसे कहते हैं? कि दो या दो से अधिक पदार्थों से जो किसी भी अनुपात में मिला दिए जाएं, वो क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं, मिश्रण होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, इसके प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ए मिक्सचर में एग्जिबिट न्यू फिजिकल प्रॉपर्टी। ये आपको नोट कर लेना है। आप अपने साथ नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठिए। कोई भी टॉपिक जो आपको सभी टॉपिक इंपोर्टेंट्स हैं, बिल्कुल मेहनत करके बनाए गए हैं आपके लिए। आप उनको नोट कीजिएगा और जो आपको टॉपिक पहले से ही थोड़ा बहुत आता है उसको रिवाइज कीजिएगा। देखिए अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, थोड़ी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ए मिक्सचर में एग्जिबिट न्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जब हम कोई मिश्रण बनाते हैं तो जो पहले वस्तुएं थी, जो पदार्थ थी, अगर उनको हम मिक्स कर देते हैं तो वो वस्तुएं, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो बदल जाती है। लाइक बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, जो उसका गलनांक बिंदु है और जो हम उसको उबालते हैं, वो उसका बिंदु जो होता है वो बदल जाता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिएगा, मिक्सिंग टुगेदर वाटर एंड अल्कोहल प्रोड्यूस ए मिक्सचर दैट हैज ए हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन अल्कोहल। अगर हम उदाहरण के तौर पर हम देखें, आपने किसी शराबी को शराब पीते देखा होगा, लेकिन आप बच्चे हैं, उनसे सब चीज से दूर रहिएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि जो अगर हम अल्कोहल है, शराब जिसको कहते हैं, वाइन कहते हैं, जो अल्कोहल होती है, अगर उसको हम पानी में मिलाएं तो उससे क्या होगा कि वो जो पानी है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जैसे पानी हम 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबालते हैं, बॉईल करते हैं, तो क्या होगा? अगर उसमें अल्कोहल मिला दी जाए तो टेम्परेचर की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी, 100 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा। तो इसका क्या निष्कर्ष निकला इससे कि जब हम किसी दो पदार्थों को हम मिक्स करते हैं तो उन पदार्थों की फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है। चलिए मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान उदाहरण देता हूं मिक्सचर क्या होता है। देखिए आपके घरों में कभी आपने दाल तो खाई होगी, कभी आपकी मम्मी पूछती है आपसे कि बेटा आज कौन सी दाल खाओगे, तो कभी कभी होता है कि कल तो दूसरी दाल बनी थी, आज बनी थी, तो आप कहती हैं एक काम करो मम्मी आप मिक्स दाल बना लो। तो वो कहाँ से शब्द आया? मिक्स दाल, यानी कि जब एक से ज्यादा दो या तीन जितनी भी दालें मिक्स करके बना दी जाती हैं, वो क्या होता है? मिक्स हो जाता है। अब बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। देखिए हम मिश्रण के बारे में बात करते हैं। पहले आपने चैप्टर 1 में देखा था व्हाट इज मैटर, मैटर के बारे में जाना था। अगर आप में से अभी तक कोई इस चैनल पे नया है तो उसका बहुत बहुत स्वागत है। आप में अगर
आपने अभी तक चैप्टर 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाके चैप्टर 1 देखिए, अदरवाइज आपको चैप्टर 2 समझ में नहीं आएगा। चैप्टर 1 का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको चेकआउट कीजिएगा और चैप्टर 1 देखिए, उसके बाद चैप्टर 2 पर आइए, तभी आपको चैप्टर 2 समझ में आएगा। उसमें हमने बहुत ही बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट आपको मैटर के बारे में बिल्कुल बेसिक जानकारी दी है, तभी आपको चैप्टर 2 समझ में आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर्स। जो हमारे मिश्रण होता है इसके भी टाइप्स होते हैं, इसके भी प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होमोजीनियस मिक्सचर, जो आपके समांगी मिश्रण होते हैं। मैंने आपको हिंदी में लिख दिया है, पिछली बार मैंने आपको पेन टैब से लिखकर दिखाया तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगा था, तो इस बार मैंने लिख दिया है। पहला मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। इसका ये मिश्रण क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर उसे कहते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, जो घुल जाते हैं और वापस निकाले नहीं जा सकते। जैसे हम अगर पानी में नमक या चीनी को घोल दें तो घोलने के बाद क्या आप उनको निकाल सकते हैं ना? वो अलग बात है कि आप उनको इवेपोरेट करके अलग अलग निकाल सकते हैं या किसी और साइंटिफिक तरीके से निकाल दें। लेकिन अगर आपको मोटे मोटे तौर पे बताया जाए कि अगर पानी में नमक या चीनी मिला दें तो वो अलग नहीं होती ना, उसी को हम कहते हैं समांगी मिश्रण। यानी कि ऐसे दो पदार्थ जिनकी प्रॉपर्टी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, उनको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे। नंबर 2 पर है विषमांगी मिश्रण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि समांगी मिश्रण क्या होता है? ए मिक्सचर इन विच इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। वह मिश्रण जिसमें जो दो पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, यानी कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी विशेषताएं होती हैं, जो गुण होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं। जब उनको घोल दिया जाता है तो वो एक दूसरे में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, उन्हीं को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ए होमोजीनियस मिक्सचर इज ए सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। जो आपको होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जो आपका समांगी मिश्रण होता है, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड और गैस भी हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपको लिक्विड में ही घोला जाए तो ही आपका मिक्सचर होगा। चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। मिक्सचर दैट हैज द सेम प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स थ्रूआउट एनी गिवन सैंपल। जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके जो अंदर पदार्थ घोले जाते हैं, पदार्थ के अंदर जो सब्सटेंस घोले जाते हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो एक जैसी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल साल्ट इन वाटर, ये पहले भी बता दिया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसी के लिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। साल्ट इन वाटर, अगर आप पानी में नमक को घोलेंगे तो वो आसानी से घुल जाएगा। वो पानी से नमक अलग नहीं हो सकता है। आप उसको या तो इवेपोरेट गर्म करके अलग कर सकते हैं या और किसी साइंटिफिक तौर पे तरीके से अलग कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं एयर, जो हवा होती है, ये भी आपको पता चल चुका है। एयर जो हवा होती है उसमें क्या होता है, जो काफी तरह की जो आपकी गैसेस होती हैं उनका मिश्रण होता है। फॉग, जो आपने देखा होगा सर्दियों में जो जिसे आप कोहरा कहते हैं, वो कोहरा क्या होता है, वो आपका स्मोक और फॉग से मिलकर बना होता है, यानी कि जिसमें काफी तरह की गैस होती हैं, वो भी आपका एक मिक्सचर होता है। और वाटर इन मिल्क, जब आप आपने दूध तो पीते ही होंगे, देखिए दूध पीजिएगा, इस समय आपको अपनी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। कोरोना वायरस की जो कोरोना वायरस है आपकी इम्यूनिटी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, तो आप इम्यूनिटी अपनी बढ़ाइए, दूध पीजिएगा। तो इसी के लिए हम आपको आज दूध का एग्जांपल देते हैं, वाटर इन मिल्क। जब आप दूध में पानी डालते हैं तो क्या आप उसको पहचान सकते हैं? वो अलग बात है कि आप 1 किलो दूध में 5 किलो पानी मिला देंगे तो पानी बिल्कुल साफ दिख जाएगा, दूध का कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन आप अगर थोड़े दूध, अगर इक्विलिटी मात्रा में लेंगे, बराबर मात्रा में लेंगे, तो वाटर इन मिल्क, अगर आप दूध में पानी को मिलाएंगे तो वो भी मिक्सचर हो जाएगा, लेकिन वो घुल जाएंगे, अलग अलग नहीं हो सकते हैं। उसी को कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि समांगी मिश्रण। अब बात करते हैं नंबर 2 हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि विषमांगी मिश्रण के बारे में। चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। ए मिक्सचर इन विच इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि वे पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जिनके भौतिक गुण एक जैसे नहीं होते हैं या जो एक दूसरे में घुल नहीं पाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आगे इसका अगला पॉइंट देखते हैं। ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैज कंपोनेंट्स इन विच प्रोपोर्शंस वेरी थ्रूआउट द सैंपल। जो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो जो हम सैंपल लेते हैं उसमें वेरी कर जाती हैं, लाई कर जाती हैं।
होमोजेनियस मिक्सचर इज आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन। जो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जो हमने पिछली बार में अभी पिछली पॉइंट पे बात की थी, होमोजेनियस जो हमारा समांगी मिश्रण होता है उसको हम विलयन भी कहते हैं। विलयन इस वजह से कहते हैं क्योंकि उसके जो पदार्थ होते हैं, जब हम दो मिश्रण को पदार्थों को आपस में घोल देते हैं वो घुल जाते हैं, इसी वजह से हम उसको सॉल्यूशन कहते हैं, विलयन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर के देखते हैं, सैंड इन वाटर। सैंड क्या होता है? हमारा रेत होता है, मिट्टी होता है। अगर हम रेत को, मिट्टी को पानी में घोलेंगे तो वो नहीं घुलेगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा, रेत को पानी में नहीं घोल सकते। ऑयल इन वाटर, अगर आप सरसों के तेल को या किसी भी तरह का तेल आप पानी में मिलाएंगे, कितनी भी घोल लीजिएगा, थोड़ी देर बाद जो तेल होता है वो सतह पर आपकी पानी की सरफेस पर आ जाता है, वो नहीं घुलता है। मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड कॉपर, अगर आप तांबे की छीलन लेंगे, कॉपर का जो शेविंग लेंगे और उसको आप नमक में या चीनी में मिलाएंगे तो भी नहीं घुलेंगी, तो इन्हीं को हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। जो एक दूसरे में नहीं घुल पाते हैं उन्हीं को कहते हैं हम विषमांगी मिश्रण। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसी वजह से यही एग्जाम्पल जो है आपके लिए बिल्कुल सूटेबल है, यही काफी है। देखिए मैंने आपको डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पर चित्र है, जो पानी में अगर हम तेल को मिलाएंगे, जो तेल मिलाया हुआ है, तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो तेल है वो आपके तली में इस तरह से ऊपर आ गया है। ठीक है, ये जो तेल है ये तली में ऊपर आ गया है। चलिए आगे बात करते हैं, व्हाट इज ए सॉल्यूशन। ये तो आप जान ही चुके हैं कि जो आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, समांगी मिश्रण होता है, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब विलयन के बारे में जानते हैं, व्हाट इज ए सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। जो आपका विलयन होता है वो दो या दो से अधिक जो आपके समांगी मिश्रण होते हैं उनको घोल देने से आपका विलयन बनता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण के लिए देखिए, जो आपका सॉल्यूशन होता है वो तीन तरह का हो सकता है। लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि द्रव्य विलयन, इसमें क्या होता है, देखिए गर्मी चल रही है, आपको विटामिन सी की बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। देखिए पानी रोज पीजिएगा, लेमनेड जो नींबू पानी है उससे आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, आपको रोगों से लड़ने में क्षमता मिलेगी, आपको कोरोना वायरस होने का बहुत कम खतरा रहेगा। तो लेमनेड के बारे में बात करते हैं, नींबू पानी, तो ये लिक्विड सॉल्यूशन होता है। इसमें क्या होता है, आप चीनी घोलते हैं नमक में, पानी में चीनी घोलते हैं, नमक घोलते हैं, नींबू मिलाते हैं, तो क्या होता है, मिल जाते हैं। सोडा वाटर, ये भी आपका एक लिक्विड सॉल्यूशन है या घुल जाता है, इसी को हम कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आगे बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। जो आपके ठोस विलयन होते हैं उनमें क्या होता है, एलॉयज। ये एलॉयज को हम कहते हैं मिश्र धातु, मैंने लिख दिया है एलॉयज। एलॉयज क्या होता है, इसके बारे में हम एक्स्ट्रा पॉइंट में बात करेंगे, जो चैप्टर का एंडिंग पॉइंट होगा हम इसके बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट में बात करेंगे। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, जब आपकी दो वस्तुओं, मिश्र धातु से आपको समझ में आ रहा होगा, मिश्र धातु, धातु क्या होता है, तो माफ कीजिएगा ये मिश्र धातु गलत लिख दिया है, मिश्र धातु आप ठीक कर लीजिएगा, आप नोट करेंगे जब। मिश्र धातु जो होता है वो दो धातुओं को मिलकर बनाता है, जो बनते हैं उसी को हम कहते हैं मिश्र धातु। जैसे हम बात करें पीतल जो होता है वो आपका कॉपर का और जिंक का वो एक मिश्रण होता है। कॉपर और मिश्रण, जो आपका जस्ता होता है, जिंक होता है, आपका पीतल होता है, ये सभी क्या होते हैं, कॉपर के और इनके मिश्रण होते हैं, इसी को हम मिश्र धातु कहते हैं। आगे बात करते हैं गैस सॉल्यूशन। जो हमारी गैस विलयन है उसमें क्या होते हैं, एयर, फॉग एक्सेट्रा। एयर जो होती है वो गैस तो है ही, लेकिन इसमें क्या है मैंने आपको बता दिया है, आप बिल्कुल अब तो समझ में आ गया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा। जो गैस सॉल्यूशन होते हैं उसमें एयर जो मैंने बताया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी घुली हुई हैं, मिली हुई हैं, इसीलिए इसको हम गैस सॉल्यूशन कहते हैं। आगे बात करते हैं, ए सॉल्यूशन में एग्जिस्ट इन एनी फेज। जो सॉल्यूशन होता है, विलयन होता है, वो किसी भी अवस्था में पाया जा सकता है। ये आपने ऊपर देखा, लिक्विड सॉल्यूशन है, गैस और सॉलिड। तो ये देखा आपने, जो सॉल्यूशन होता है वो किसी भी अवस्था में हो सकता है। ए सॉल्यूशन कंसिस्ट ए सोल्यूट एंड ए सोलवेंट। अब ये सोल्यूट और सोलवेंट क्या होते हैं, देखिए अगर मैं उदाहरण के लिए बता देता हूं, जैसे मैं आपकी स्क्रीन पर ये गिलास है, इस गिलास में पानी भरा हुआ है, आप एक चम्मच नमक मिलाएंगे तो जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, उसको हम कहते हैं सोलवेंट, यानी कि जिसमें मिलाया जाता है सोल्यूट। सोल्यूट को कहते हैं विलेय हिंदी में, और सोलवेंट को कहते हैं विलायक, यानी कि वह पदार्थ
जो थोड़ी मात्रा में होता है और जिसको किसी चीज में मिलाया जाता है उसकी मात्रा कम होती है, उसको हम कहते हैं विलेय। और जिसमें विलेय यानी कि सोल्यूट मिलाया जाता है, जैसे आपका पानी है, पानी यहाँ पर आपका जो है वो है सोलवेंट, विलायक है, और जो आपका नमक है वो विलेय है। द सोल्यूट इज द सब्सटेंस दैट इज डिजोल्व इन द सोलवेंट। जो आपका सोल्यूट होता है, विलेय होता है, वो आपका सोलवेंट में, विलायक में घुल जाता है, तभी आपका विलेन बनता है। देखिए बहुत ही अच्छा पॉइंट आपको अंडरलाइन करके मैंने दिया है। सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, यानी कि अगर विलेय और विलायक आपस में नहीं मिलेंगे तो आपका विलेन नहीं बनेगा। ठीक है, विलेय और विलायक को मिलकर ही विलेन बनते हैं। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन के एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं विलेन के। नंबर 1 पॉइंट देखते हैं, ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज ए सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अगर आप चीनी को अगर आप पानी में वाटर में मिलाएंगे तो जो आपकी चीनी होती है वो आपकी सॉलिड होती है, और जो वाटर होता है वो आपका लिक्विड होता है। तो आप चीनी को अगर पानी में घोलेंगे तो वो आपकी जो क्या है, चीनी जो है वो तो आपका सोल्यूट है, और जो वाटर है वो आपका सोलवेंट है। तो ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर, अगर आप चीनी का विलेन बनाएंगे पानी में तो क्या होगा, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो वो ठोस, जो ठोस सॉल्यूशन है वो ठोस द्रव में सॉल्यूशन कहलाता है, विलेन कहलाता है। इन दिस सॉल्यूशन, इस विलेन में शुगर इज द सोल्यूट एंड वाटर इज द सोलवेंट। जो मैंने आपको बता दिया है, जो आपका शुगर है, जो चीनी है वो सोल्यूट है, विलेय है, और जो पानी है वो आपका सोलवेंट है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम सोल्यूट कहते हैं, और जिसकी मात्रा बड़ी होती है जिसमें सोल्यूट को घोला जाता है उसको हम कहते हैं सोलवेंट, विलायक कहते हैं। चलिए पॉइंट 2 के बारे में बात करते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, अगर हम आयोडीन को अल्कोहल में मिलाएंगे, उसका विलेन बनाएंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, आयोडीन का टिंचर कहते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन। हैज आयोडीन, आयोडीन क्या होता है, वो सॉलिड होता है, और जो आपका अल्कोहल है वो लिक्विड होता है। तो इसमें जो आपका सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन है, ये भी ऊपर वाले जैसा ही उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आयोडीन जो है वो आपका सॉल्यूट है, और जो अल्कोहल है वो आपका सोलवेंट है। आगे बात करते हैं, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। जो आपकी हवा होती है, वायु होती है, वो आपकी गैस में गैस का विलयन होती है। एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस। जो आपकी हवा होती है वो होमोजेनियस मिक्सचर, जो आपका समांग मिश्रण है, उसमें जो गैस होती हैं वो एक जैसी फिजिकल उनकी प्रॉपर्टीज होती है। इसी वजह से जो हवा है वो आपका समांगी मिश्रण है। इट्स 2 मेन कंस्टिट्यूएंट्स आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जो हवा होती है, वायु होती है, इसमें जो ऑक्सीजन होती है वो 21% होती है, 21% इसमें हवा में ऑक्सीजन होती है, और 78% नाइट्रोजन होती है, 78% नाइट्रोजन गैस होती है। तो जब हमको जीने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा कम है, 21% है, तो ऑक्सीजन 21% होती है हवा में, नाइट्रोजन 78%। द अदर गैसेस आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। जो और गैसेस होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, नियोन हो गया, ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी यानी बहुत कम मात्रा में वायु में उपस्थित होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा से समझा दूंगा, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपकी समस्या का सोल्व करने में बहुत खुशी होती है। आपकी समस्या सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बनाइए, और अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए। काफी मेहनत करके आपके लिए ये क्लासेस लाई जा रही हैं। चलिए आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन होता है, जो विलयन होता है, उसकी विशेषताएं देख लीजिए, प्रॉपर्टीज देख लीजिए। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। जो विलयन होता है वो समांगी मिश्रण होता है, आप जान चुके हैं। द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स कण होते हैं, वो 1 नैनोमीटर से भी उनका साइज बहुत ही छोटा हो सकता है, छोटा होता है, जिसको हम 10⁻⁹ मीटर। आप अंदाजा लगा लीजिए, 10⁹ मीटर, जिसको हम अपनी आंखों से बिना किसी इक्विपमेंट, बिना किसी माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते हैं। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। मैंने बताया आप इनको, इन पार्टिकल्स को, सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं, इनको अपनी बिना किसी माइक्रोस्कोप के नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। पॉइंट 3 के बारे में बात करते हैं। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, क्योंकि इनका साइज जो है, पार्टिकल्स का जो कण है, इनका साइज जो है बहुत ही कम है।
दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। अगर हम गिलास में एक सॉल्यूशन लेंगे जिसमें चीनी या नमक कुछ भी घोल लीजिए, सॉल्यूशन बनाइए, प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। प्रैक्टिकल करने से क्या होता है कि आपको चीजें दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाती हैं, बैठ जाती हैं, आप उस टॉपिक को नहीं भूलते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। तो आप चीजों को रिलेट करके अपने आसपास की वस्तुओं से, जो भी आपके अराउंड हैं, उनसे रिलेट करके पढ़िए, तो वो आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। मैं इसी वजह से कहता हूं टॉपिक को प्रैक्टिकली तौर पर करके समझिएगा। चलिए, अगर आप इसको आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे, एक गिलास में कंच का गिलास लीजिए, कांच का, उसमें आप सॉल्यूशन बनाइए, पानी में आप चीनी घोल लीजिए, नमक घोल लीजिए, वो बेकार नहीं जाएगा, आप उसका नींबू पानी बना के पी सकते हैं ना, एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन ए सॉल्यूशन। अगर आप उस पर आप लाइट डालेंगे, अगर आपके पास लेजर लाइट नहीं है तो आप शार्प लाइट लीजिए जो बिल्कुल तेज उजाला हो, जिसका एक ही पॉइंट से उजाला निकलता हो। आप मोबाइल की टॉर्च ले सकते हैं उसके पास रखकर, तो आप देखेंगे कि जो सॉल्यूशन से लाइट पार नहीं होती है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं। वो जो बीम हो, जो लाइट की जो लाइट होती है, जो प्रकाश होता है, उसका जो रास्ता है, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं लाइट के, उनका रास्ता डिवाइड कर देती है, उसको अपने पार से नहीं निकलने देती है, उसको स्कैटर यानी कि उसका रास्ता बदल देती है, अपने पार नहीं होने देते हैं। तो ये एक विशेषता इसकी हो गई। आगे बात करते हैं, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जो आपके सोल्यूट होता है, विलय होता है, जब हम इसको विलायक में यानी कि सोलवेंट में मिलाते हैं तो ये विलयन बन जाता है। और अगर आप विलयन को छानेंगे, उसमें से आप सोल्यूट अलग करना चाहें और सोलवेंट अलग करना चाहें, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसको आपको इसके लिए इवेपोरेट करना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, तो इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम इनको मोटे तौर पर, ऐसी सिंपल तौर पर अलग करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए आपने चीनी, पिछली प्रैक्टिकल में आपने किया ना, चीनी में आपने पानी में आपने चीनी घोली, तो आप उसको अलग अलग करना चाहें तो नहीं कर सकते ना। उसी को ये पॉइंट दर्शा रहा है, ये पॉइंट वही बता रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर, यानी कि उनको हम मिश्रण में से अलग नहीं कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन द्वारा छान कर या किसी तरीके से हम उनको अलग नहीं कर सकते हैं। दो सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड दैट इज सॉल्यूशन इज स्टेबल, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो बिल्कुल स्थायी होता है, वो उसको छान नहीं सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। ये पार्ट 1 आज आपका कंप्लीट हो गया है। आपको कैसा ये लगा, ये इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोई आप क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है, आप उसमें कमेंट करके बताइए, हम आपको अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन देंगे। आपका सॉल्यूशन देने में, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत खुशी मिलती है। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी छिपी हुई है। आपकी खुशी के लिए हम तो ये चैनल लेकर आए हैं, ताकि आपकी जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी तरह से, इस कोरोना वायरस की वजह से जो एजुकेशन आपकी रुकी हुई है वो चलती रहे लगातार, आपका दिमाग ऐसे बना रहे, तेज होता रहे। तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम, अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं। ये पार्ट 1 आज आपका कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 आपका जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो पार्ट 2 के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये इंपॉर्टेंट जानकारी मिले, उनका भी सिलेबस कवर हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको पार्ट 2 जल्द से जल्द मिल जाए। इसी के साथ मैं आपको कहूंगा धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए। कोरोना वायरस का जो खतरा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अपना ध्यान रखिए, बिना वजह घर से बाहर मत निकलिए। अगर जरूरी काम है तो ही बाहर निकलिए, और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। माफ कीजिए, दिन नहीं, अब तो रात हो रही है, तो आपकी शुभ रात्रि हो। धन्यवाद।